हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। तो मैं आपको CGL का इंग्लिश का पेपर 2017 का 6 अगस्त का जो हुआ था, जो प्रीवियस ईयर है, उसको हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला 76 में था कि पैराग्राफ था, इसका पैराग्राफ पढ़ के हम लोग को कुछ क्वेश्चन का आंसर देना था। तो चलिए कर लेते हैं। 76 में पैराग्राफ पढ़ लीजिए, पहले जूम कर देते हैं। चलिए देखिए, पढ़ लीजिए। सबसे पहले, आई हैड सीन दिस रोड मैनी ईयर अगो व्हेन माई पेरेंट्स मूव्ड टू मुंडाकुरुसई our ancient village. However, in those early years, I hadn't begun exploring the country outside. I stored the unknown road in my head. Under one day I built 10 years ago, when I recovered from a herniated disc. It was to discover that I had a useless left leg. Thought I managed to lose the limb I hated, not being able to strive around. I need a challenge to tell myself that I wasn't going to buckle to creature called statica. Thus, the one day I will arrived. Where does the road by the medical shop lead to? क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आई आस्क्ड माई पेरेंट while visiting the next Chalwara the said, it's not an easy road to walk on, my father added. There are too many UPS ups and downs. Chalwara was a superior grade of a village as compared to Madakurusi, with a high school, a fine library. Madakurusi में जिसे विथ ए हाई स्कूल ऑफ फाइन लाइब्रेरी है, ATMs एंड सेवरल शॉप्स बहुत सारे हैं, बट इट आल्सो हैज टू अप्रोच रोड्स. द वन आई हैड चूजन was a narrow back road used to the local, and that settled it for me. I needed to know for myself. I could walk to road that wasn't going to be easy, and the next day I would get up and walk the road again. चलिए हम लोग पढ़ लिए। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द चलवारा बेटर देन मधुक्रेसी। तो चलवारा में मधुक्रेसी से बेटर क्या है? तो यहाँ देखिए हम लोग पढ़े थे कि चलवारा में बेटर देन, यहाँ देखो चलवारा, यहाँ देखो चलवारा बेटर देन क्रेसी विलेज, तो विथ हाई स्कूल हो गया, और हाई स्कूल फाइन लाइब्रेरी हो गया, ATM हो गया, सेवलापुर आंसर हो गया। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा क्या? देखिए आगे क्वेश्चन है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा इट हैज अ हाई स्कूल, फाइन लाइब्रेरी, ATMs एंड सर्वर्स। अब चलिए आगे चलते हैं। 78 में, व्हाट डिसेबिलिटी डिड द राइटर सफ़र ड्यू टू द हेरेंडिक डिस्क। हेरेंडिक डिस्क के दौरान कौन सा डिसेबिलिटी उसको हो गया था? तो इसको मैं देखें, पीछे में बताया गया है हेरेंडिक डिस्क। तो यहाँ देखिए हेरेंडिक डिस्क में डिसेबिलिटी हो गया था यूजलेस लेग। तो इसमें आंसर हो जाएगा यूजलेस लेग। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि वेयर डिड द फोरफादर ऑफ राइटर लिव। तो फोरफादर राइटर कहाँ रहते थे राइटर का? तो सबसे पहले ही पैराग्राफ में देखें कि यहाँ पर दिया हुआ है फादर कहाँ रहते थे, एंसेंट विलेज कहाँ थे? तो मधुकुरैसी।
तो इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड का आंसर हो जाएगा मधु कुरैशी। ठीक है, आगे व्हाट इज द एसटीडी का, एसटीडी का क्या था, तो एगो हेरेंटी डिस्क था। तो आगे चलते हैं। सी आस्क्ड रवि व्हाट इज वेयरिंग यू, तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है हम लोग को। तो इसमें कह रहा है सी आस्क्ड रवि व्हाट इज वेयरिंग यू, तो सबसे पहले हम लोग बी प्लस इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में बनाना। तो हम लोग इसमें केवल भी अति वर्ब के सेकेंड फॉर्म में देखते हैं। तो वर्ब के सेकेंड इज है, तो इसमें हो जाएगा बाज, सी आस्क्ड रह जाएगा। तो बाज कहाँ है देख लीजिए, तो यहाँ सी आस्क्ड रवि व्हाट बाज वेयरिंग यू, यहाँ भी बाज है, लेकिन आस्क यहाँ कर देती गलत हो जाएगा। और उसको बाद इज तो लगवे नहीं करेगा, यहाँ भी इज नहीं लगा, हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी आंसर। आगे चलते हैं। द होम ओनर रिमोल्डेड द हाउस टू हेल्प इट सेल, तो इसमें देखिए बोल रहा है कि द ऑनर्स है ना, पैसिव वॉइस में बनाना है। तो पैसिव वॉइस में हम लोग बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म देखते हैं, बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। तो इसमें रिमोल्डेड है, तो रिमोल्डेड में बाज लगेगा क्योंकि V2 है, तो V2 में बाज लगेगा। तो ईट वाला के सबसे ईज वाला के सबसे पहले काट देते हैं, तो ई नहीं होगा, ई नहीं होगा और ए नहीं होगा। ईज इसमें लगा तो ईज वाला नहीं होगा, तो होगा कौन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि सेंटेंस को कह रहा है कि कोहेरेंट पैराग्राफ, सेंटेंस को लॉजिकल से रूप में व्यवस्थित करना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो अनदर मेजर डिफरेंट, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लास्ट में द तो नहीं होगा, तो लास्ट में नहीं होगा, मतलब कि बाई लास्ट में नहीं होगा, तो ये काट जाएगा। अब देखते हैं कि डिफरेंट बाई लास्ट में नहीं होगा, तो आगे देखते हैं। अनदर मेजर डिफरेंसेज, अनदर मेजर डिफरेंसेज, तो डिफरेंसेज इन कंपेरिजन हो जाएगा। तो डिफरेंसेज इन कंपेरिजन, तो पहले जेड हो जाएगा, तो जेड के बाद बाई नहीं आएगा, तो सॉरी जेड के बाद जेड हो गया पहले, सबसे पहले जेड आ गया इन कंपेरिजन, तो उसको बाद बाई आवेगा क्योंकि बाई तो लास्ट में ना होगा, तो बाई बीच में होगा, और उसके बाद एक्स आवेगा। तो जेड बाई एक्स कहाँ है जो देख लीजिए, ये तो कैंसिल हो गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आंसर इसको क्या जो हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं, इसका भी वैसे करना है। तो देखते हैं सबसे पहले लास्ट में कौन नहीं होगा, तो लास्ट में नोट नहीं होगा और लास्ट में कैन नहीं होगा, तो बाई लास्ट में नहीं होगा, कैंसिल हो गया, और जेड लास्ट में कैंसिल हो गया। तो अब चलिए देखते हैं कि होगा क्या। तो ए पॉइंट, उसके बाद देखिए यहाँ वी हैव सीन दैट वेन, तो वेन के बाद सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट आ गया जेड में, तो जेड हो गया, और उसको बाद आवेगा को जी जेड के बाद कैन थिंक आवेगा, जेड के बाद हो गया कैन ऑक्यूपाई, तो जेड के बाद बाई आ गया, और बाई के बाद एक्स आ गया, तो जेड बाई एक्स इसको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। देखिए इसको में करेक्ट स्पेलिंग चुनना है, तो करेक्ट स्पेलिंग आपको वर्ड पावर में वर्ड जब मजबूत रहेगा मीनिंग,
तो आपको आराम से पकड़ा जाएगा कि कौन गलत है कौन सही है। तो इसमें देखिए ई सही है। फोरोथियस्ट माने होता फैनदार। फोरोथियस्ट माने होता है फैनदार। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं, इसमें भी करेक्ट स्पेलिंग चुनना। तो इसमें हो जाएगा BEREVING पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन BEREVING, तो BERE नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद BEREVING ये वाला होगा। इसका मतलब होता है कि शोकग्रस्त। इसका मतलब होगा शोकग्रस्त। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग ए फैटेड स्मेल। तो फैटेड स्मेल माने खराब स्मेल को शुद्ध करना क्या होता है, तो पुट्रीफाई होता है। और पुट्रीफाई माने शुद्ध करना होता है। और इसके बाद क्रिप्स माने होता है भंगूर, क्रिप्स माने भंगूर होता है। और न्यूट्रिक माने नया जन्म हुआ। वर्जिन माने तो आप लोग जानते होंगे, लड़के से बहुत बार पूछे होंगे कि आप वर्जिन है या नहीं है। तो वर्जिन माने कुमारी होता। चलो आगे चलते हैं। आगे है टेक अवे और अल्टर द नेचुरल क्वालिटी ऑफ। तो प्राकृतिक बदल लेना, इस हिंदी होगा कि प्राकृतिक बदल लेना क्या होगा। कोई भी आदमी प्राकृतिक बदल लेता है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो डेनाटिवर में होता है प्राकृतिक बदल लेना। अनएडुलेटेड में होता है शुद्ध। और ऑथेंटिक में होगा विश्वसनीय हो गया। और लिम्पिड माने पारदर्शी हो गया। डेनाटुरेट माने प्राकृतिक बदल लेना होता। अनएडल्टरेटेड माने होते हैं शुद्ध। ऑथेंटिक माने विश्वसनीय। और लिम्पिड माने हो गया पारदर्शी। आगे हम लोग चलते हैं। टेक आउट योर बाइनोकुलर्स एंड विल सी द एंड्रोनोमा गैलेक्सी। तो कह रहा है कि देखिए सेंटेंस है पास्ट में नहीं है, सेंटेंस है प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट के लिए सी यहाँ पड़े लगेगा, जो कि बिल भी हटा के सी लगावेंगे। तो इसमें आंसर हो जाएगा ये। आगे हम लोग चलते हैं। ए स्मॉल मैक्सिफ स्टेज वाज कंस्ट्रक्ट विथ ए रेड curtain फॉर ए बैक ड्रॉप। तो मतलब सेंटेंस देख लीजिए, सेंटेंस है पैसिव में, तो पैसिव में V1 तो नहीं होगा, पैसिव में V3 होगा। तो वाज कंस्ट्रक्टेड सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। स्पिन्स वन स्पीस, ये तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको याद करना पड़ेगा, जो कि हाई फाई स्टडी ग्रुप में हम दे चुके हैं। आप ज्वाइन कर लीजिए हाई फाई स्टडी ग्रुप, जो कम प्रीवियस ईयर 1000 क्वेश्चन से ज़्यादा हैं। चलिए तो आगे देख लेते हैं। स्पिन्स वन बिल का मतलब कि मच एक्सपेल मच इफोर्ट फॉर लिटिल और नो गेन। इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। 92 राइट रेस हो गया। इसके लिए ऑडियंस एंड फ्रेज के लिए भी हम लोग दे चुके हैं, जिसमें 1000 क्वेश्चन होगा, उसे देख लीजिएगा। तो इसके लिए होगा कि कम्पिटेटिव ए वे ऑफ लाइफ इन विच पीपुल आर कॉस्ट अप इन फरसली कम्पिटेटिव स्ट्रगल फॉर वेल्थ और पावर। इसके लिए आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं हम लोग। सेंटियंस मतलब होगा चेतना, सेंटियंस माने चेतना होता है। डिसरिगार्ड माने हो गया उपेक्षा, तो इसको एंटोनिम हो गया चेतना के एंटोनिम हो गया उपेक्षा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। और आगे हम लोग मीनिंग बता। अप्रिसिएशन में प्रशंसा करना होता। कॉन्शियस माने चेतना होता। परसेप्शन माने अनुभूति दिलाना होता। चलिए आगे चलते हैं।
इनकैपेसिटेट, इनकैपेसिटेट माने होता है अपाहिज, तो क्रिपल माने भी अपाहिज होता है। इसको एंटोनिम देना है ना, अपोजिट वर्ड देना, तो आंसर ये नहीं होगा। चलिए, यहाँ इनकैपेसिटेट माने अपाहिज होता है, क्रिपल में भी अपाहिज, और फैसिलिटेट माने होता है कि सुगम करना, तो इसका इनकैपेसिटेट क्या हो जाएगा, फैसिलिटेट। मैम मैंने हो गया इमोबलाइज मैंने हो गया कि स्थिर, और स्टेंच मैंने हो गया प्रतिष्ठावान। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 95 कि ट्रांसेंड मैंने हो गया कि ऊपर उठना, ट्रांसेंड मैंने ऊपर उठना, तो इसका साइनोनिम देना, तो सरपास मैंने भी ऊपर उठना होता। फिजल मैंने होता है सुरसुराहट, एबोर्ट मैंने होता है कि एबोर्ट मैंने गिराना होता, नहीं बोलता है कि एबोर्सन करा दो दिस डेट, तो एबोर्सन हो गया, या एबोर्ट मैंने गिराना, या एबोर्ट मैंने हो गया गिराना। और ब्लंडर, तो ये जानने में कहता होगा कि ब्लंडर मिस्टेक हो गया। आगे चलते हैं। इंसेंड, इंसेंड के हम लोग साइनोनिम पूछा, इंसेंड के साइनोनिम में हो जाएगा एक्सपीरेटेड। चलिए आगे चलते हैं। और इसमें होता है ब्लीथ मैंने जिंदा दिल्ली होता है, और इलेटेड मैंने होता है उनादपुर, इसलेट मैंने होता है इसलेट, ESTAT, स्टेट मैंने होता है उनादपुर, और इलेटेड मैंने होता है कि खुशी, ब्लीथ मैंने होता है जिंदा दिल्ली, जो SSR थे। चलिए आगे चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। 97 रिपीटिशन ब्रेड एसेंस ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए कैरेक्टर, तो इसका आंसर हो जाएगा फैमिलियरिटी मैंने हो गया पारिवारिकता। आगे चलते हैं। रिचुअल पे में क्या होता है, तो रिचुअल पे में मौन धारण करा जाता है। टैसिट मैंने होता है कि मौन धारण करना, फुल्ली मैंने होता है कि बहुत बोलना, टैसिट मैंने बहुत कम बोलना, टैसिटिली मैंने ये तो इसका भी मौन धारण करना, लेकिन ये एडवर्ब है, तो एडवर्ब यहाँ पर नहीं लगेगा, वर्ब लगेगा, ये एडवर्ब है, तो यहाँ पर वर्ब लगा तो टैसिट यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। द क्लाइंब अपसाइड द माउंटेन वाज नॉट ईजी, तो क्लाइंब पर अपसाइड नहीं करता, अप हिल करता है, तो इसका क्लाइंब माउंटेन रहता है तो अप हिल करता है, अप हिल इसमें लगेगा इसको, तो ये कौन सा पार्ट में एरर है, तो द क्लाइंब अपसाइड में हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, चिल्का इज द 100, क्वेश्चन नंबर 100 बोल रहा है चिल्का इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून इन एशिया, तो इसमें ब्रैकिश वाटर माने होता है कि खारा पानी, तो खारा पानी का सबसे लार्जेस्ट झील है चिल्का झील है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा नो एरर, इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। तो आपको ये सेशन कैसा लगा देख के बताएं, और लाइक एंड शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। इसी तरह आप बने रहें सेशन में, और प्रीवियस ईयर का बहुत सा क्वेश्चन कराया जाएगा। थैंक यू।